आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करेंगे। ठीक है। इसके पहले कौन सा एक्ट था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नहीं था, 1986 था। लेकिन वो आउटडेटेड पुराना एक्ट था जिसमें बहुत सारे कमियां थे। तो गवर्नमेंट ने उस एक्ट को स्क्रैप कर दिया, रिसिंड कर दिया। रिसिंड मतलब कैंसल। और उसके जगह पे नया एक्ट कौन सा लाया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इस एक्ट में इन्होंने कंज्यूमर को डिफाइन किया, कंज्यूमर के राइट्स दिए। कंज्यूमर को प्रॉब्लम आ रहा है, कंपनी सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो भरपाई या सॉल्यूशन के लिए कहां पे जाना है, कैसे जाना है। टेलीफोनिक जो पहले नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86 में, ईमेल भी आप कर सकते हो, ये सब फैसिलिटी लेकर आए। प्रेसिडेंट ने जैसे साइन किया 9 अगस्त 2019, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बताता है इस तारीख से लागू हो जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, 1947 में आजाद हुआ इंडिया। करीबन 39 इयर्स एक्ट नहीं था कंज्यूमर के लिए। आपको प्रोडक्ट में डिफेक्ट मिलता है तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था। सिविल केस चलता है 15 साल। वस्तु है 500 रुपए की, आप छोड़ दोगे? लॉजिक समझ में आ रहा है? जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया, इसका एक अलग सेटअप है कोर्ट के अंदर। आप कोर्ट में जाओगे ना, सीबीएस के नासिक में, वहां पे एक अलग एरिया है, छोटा सा एरिया है जहां पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। वहां जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो। 1986 के पहले तो वो सेटअप ही नहीं था, क्योंकि एक्ट ही नहीं था। अब आप बाकायदा वहां जाकर कोर्ट के अंदर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है। जब वक्त आया डेवलपमेंट का और कंज्यूमर को हर प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन होता है। तुम देखो, आप फ्लाइट की टिकट्स बुक करते हो, एयर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल। आपने मेक माई ट्रिप में देखा, ठीक है, उसके बाद आप गए booking.com में। एक फ्लाइट का टिकट है 4,000 रुपया। आप, ठीक है, मेक माई ट्रिप से गए booking.com में, वापिस मेक माई ट्रिप में आओ, अब तक वो रेट 4,200 हो चुका होगा। यदि आपने 4-5 बार किया ना आपने, ये रेट 5,000 तक चला जाएगा। सेकेंड्स में रेट चेंज होता है। आया समझ में? ऐसे कैसे हुआ कि 2 मिनट में रेट 200 हो गया? उन लोगों ने आपको ट्रैक कर लिया कि आपको 100% बुक करना है। आप अलग अलग वेबसाइट में चेक करेंगे। एक ईज माई ट्रिप है, एक मेक माई ट्रिप है, एक booking.com है, एक गो IBBO है, एक एक्सीगो है, एक अमेजन है, एक फ्लिपकार्ट है, एक टाटा न्यू में भी कर सकते हो। ये 6-7 आप स्टडी करोगे, जो सबसे सस्ता आपको देता हो आप उसमें करोगे। लेकिन आप जब एक एक जगह ट्रैक करते जाओगे ना, पिछले वाले में रेट कभी कभार बढ़ जाता है, ऐसा मैंने नोट किया है। और सॉलिड बढ़ता है, और वो सेकेंड्स में बढ़ता है। ये कंज्यूमर का जोमेटो में, स्विगी में आपको प्रोडक्ट 100 रुपीज का 50% डिस्काउंट बोलते हैं, 50 रुपीज में देते हैं। 50 रुपीज तो उधर ही बेच रहा है। आया समझ में? तो ये डिस्काउंट क्या हुआ? नकली हुआ। आज नहीं तो कल जोमेटो और स्विगी को, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। कोई लॉजिकल प्रूफ ही नहीं है कि मेनू कार्ड का रेट अलग और ऑनलाइन का रेट अलग। ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट, ये दोनों अभी शेयर्स है इन लोग के, अभी तक और इनके प्लेटफॉर्म फीस 10 रुपीज है। सर वो तो होटल डिसाइड कर देंगे ना, ऐसा बोलेंगे ना जोमेटो। होटल डिसाइड नहीं कर सकते डिफरेंट रेट्स। पार्सल का ठीक है, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लिया फॉर द कंटेनर्स, बट यू कैनॉट हैव टू सेपरेट रेट्स फॉर द सेम फूड। ये कैसे हो सकता है? कंज्यूमर के साथ नकली नकली डिस्काउंट दिखता है। आज नहीं तो कल ये लोग रडार में आएंगे। सर और आईफोन के इसमें भी ज्यादा दिखता है पैसा। अगर एंड्रॉइड में आप करो ना, तो उससे आईफोन हमेशा एक 85 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 50 नहीं 20 हो सकता है, हो सकता है। ये सब ना धीरे धीरे क्लब करेंगे। कल एक हाई कोर्ट का बहुत बढ़िया कमेंट था कि जो हैकर्स है, गवर्नमेंट को बोला कि हैकर्स को तुम रोको, नहीं तो क्या पब्लिक कायदे अपने हाथ में ले।
एवरीडे हमारे बिल्डिंग में बाजू वाला हमारा 2 फ्लैट छोड़ के उसके 6 लाख रुपए चले गए हैकर्स के। हैकर्स या उसने ओटीपी है ना, ओटीपी का तो एवरीडे न्यूज आता है। 6 लाख नासिक क्या पूरे इंडिया में उसका वो भी सीरीज भी है नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम में। सो ये जो एक्ट है 2019 मेन क्या किया इन्होंने, जो पहले भी था लेकिन क्लैरिटी दिया कि यदि एक प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट है। एक्ट ऐसा नहीं बोलता है कि सपोजिटली आपने लैपटॉप लिया, डिफेक्ट हुआ तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाए, नहीं, पहले आप कंपनी में जाए, वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर आप जाओ। कहां जाओ? पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में एक रहता है। नासिक जिला बोलते ना, उसमें कोर्ट में मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। तो ये एस्टैब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। ऐसे टाइप के पहले इसका नाम डिस्ट्रिक्ट फोरम था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। 2019 में उन्होंने स्टेट फोरम को हटा के स्टेट कमीशन कर दिया, ठीक है। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम यूज करता था, अभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन यूज कर रहा हूं। अब इसका प्रेसिडेंट वो होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज मतलब एलएलबी होगा और जज के हैसियत का होगा। आम आदमी नहीं कर पाए, आम आदमी को समझना चाहिए कैसे कोर्ट रन होता है, ठीक है। और इसमें कम से कम 2 मेंबर्स होंगे। और एक और चीज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या था, एक प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लस 2 मेंबर, उसमें से एक औरत आनी चाहिए, पर इसमें नहीं दिया हुआ। कायदा फर्क समझा? 1+2 मतलब एक प्रेसिडेंट होगा प्लस 2 मेंबर्स होंगे। और ये जो टेन्योर होगा प्रेसिडेंट का नॉर्मली 5 साल होगा या 65 होगा, विच एवर इज अर्लियर उसको रिटायर होना पड़ेगा। नॉर्मली ये सेकेंड टाइम नहीं आता। और मेंबर बनने के लिए प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या है? इधर 65 और 5 इयर्स जो पहले आता है। और यहाँ पे आगे दिया भी नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86 में एक ही बार बन सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पे 65 और 2 चेंजेस दिखते हैं, 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर, 2 में से एक वुमेन नहीं बोला है, मतलब 1+2 लिख देना। प्रेसिडेंट का एज 65 और 5 इयर्स, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट भी नहीं बोला है, मतलब वापस एक बार बन सकता है। पहले एक ही बार 5 साल का था। अब मेंबर कौन है? जो 35 इयर्स का है, जिसका एजुकेशन बैचलर डिग्री है, लेकिन इसमें भी एलएलबी लेंगे। बीकॉम वाले को बोला ये कोर्ट का केस, ये केस आया, साबुन में प्रॉब्लम है या टीवी में प्रॉब्लम है, उसको तो समझ में नहीं आएगा। वकील रहेगा तो जजमेंट या गाइडलाइंस उसको समझेगा। सो एक्सपीरियंस उसको 10 साल का चाहिए, नॉर्मली तो वकील ही समझ लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का? आप हर चीज के लिए जा सकते हो नहीं, आप 1 करोड़ से कम रकम है तो ही आप जा सकते हो। फ्लैट लिया आपने 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ के ऊपर है ना, तो फिर 1.5 करोड़ है तो स्टेट कमीशन में जाओगे। 1 करोड़ या कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन, रकम के हिसाब से तय होता है। इफ आपका प्रोडक्ट जिसमें डिफेक्ट है, जिसमें कंपनी सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है, सोल्यूशन नहीं दे रहा है, रिड्रेस भरपाई नहीं दे रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा है, 1 करोड़ से कम है तो आप कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और इसमें इन्होंने प्रोसीजर नहीं दिया है। प्रोसीजर में आप अप्लाई करोगे, एक इंग्लिश में एक मराठी में, उसका इनवॉइस लगेगा, प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट लगेगा, फिर सबमिट करोगे, फिर वो लोग सामने वाले को रिटर्न नोटिस भेजेगा, सामने वाला रिटर्न फॉर्म डालेगा जिसको से बोलते हैं, फिर का तारीख तय होगी। ये तुमको प्रोसीजर नहीं है सिलेबस में। बट सपोजिटली मुझे एक प्रोडक्ट था, मे भी एक 10,000 का प्रोडक्ट है जिसमें डिफेक्ट है, मोबाइल में डिफेक्ट पकड़ लो, कंपनी रिप्लेस नहीं रिपेयर करके नहीं दे रहा है, या ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ी कंपनी करके दे नहीं रहा है, और कोर्ट ने मेरे विरुद्ध फैसला लाया, नहीं होगा, कोर्ट ने बोल दिया, तो मैं अपील कर सकता हूं विद इन 45 डेज। पहले 30 डेज था, 45 डेज के अंदर मैं कहा जा सकता हूं? स्टेट कमीशन, कि ये ऑर्डर है, मुझे पसंद नहीं आया, आप देखो। मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाते ना, वैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आप जाओगे स्टेट कमीशन। ये एक कोर्ट का ही रूम रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब कोर्ट के अंदर ही
ये है, ऐसे कोई भी नहीं करते, एक प्रॉपर कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर होता है। अब ये 1 करोड़ के अंदर वाला सिचुएशन था। स्टेट कमीशन में क्या रहेगा, 1 करोड़ के ऊपर, मतलब महाराष्ट्र में, मुंबई में, इसको स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या शॉर्ट में स्टेट कमीशन बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या रहेगा, एक प्रेसिडेंट रहेगा जो सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट रहेगा, क्योंकि बड़े केसेस आएंगे इधर, 5 करोड़ का फ्लैट, 10 करोड़ का फ्लैट, ऐसा है। ये लोग 1 करोड़ से कम वाले केसेस नॉर्मली लेंगे नहीं, स्पीड आउट कर देंगे, वो लोग बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाओ। इसमें एक प्रेसिडेंट रहेगा और 4 मेंबर्स रहेंगे। टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट 67 और 5 इयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर, और मेंबर का एज 35 और 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। और ये लोग बोलते हैं ना, ये लोग क्या हैंडल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने मेरे विरुद्ध केस लाया, मैंने स्वीकारा नहीं, मैं स्टेट कमीशन में, ये पहला केस, और दूसरा 1 करोड़ के ऊपर बट 10 करोड़ से अंदर। आप बोलोगे 10 करोड़ के ऊपर, मुंबई में बंगलोज इजीली आपको 40-50 करोड़ के मिलेंगे। हाँ, इतना महंगा है 10 करोड़ के ऊपर, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। 10 करोड़ के ऊपर के केसेस कहाँ जाएगा, दिल्ली, नेशनल कमीशन। फर्क समझ में आया, 1 करोड़ या कम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 1 करोड़ से 10 करोड़ स्टेट कमीशन, 10 करोड़ के ऊपर नेशनल कमीशन। और आपको स्टेट कमीशन में भी नाराजगी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 30 दिन के अंदर आप नेशनल कमीशन चले जाओ, बट आपको खर्चा अच्छा खासा होगा, वकील के कॉस्ट ये सब लगेगा, इतना आसान नहीं है, तो अपील सब डालना पड़ेगा। और हाईएस्ट जो बॉडी है नेशनल कमीशन, ये बड़े केसेस ही लेता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वही हैंडल करेगा। मेंबर 1+4, नॉर्मली 8 मेंबर्स रहते हैं, 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स, बट यहाँ पे 8। और यहाँ पे ऐसा बोला नहीं कि विमेन, पहले एक्ट में 1+4 आउट ऑफ 4 1 शुड बी ए वुमेन था, इसमें लिखा नहीं है। सो 1+4 रहेंगे 8, क्योंकि इतना आसान नहीं, बड़ा लगता है इसमें लोग। टेन्योर अगेन 70 साल, विच में भी प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे दिया नहीं, बट 70 साल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज 70 साल या 5 साल, विचएवर इज अर्लियर, वो उसका ये टेन्योर होना चाहिए। मतलब मेरे एज 68 है तो मैं 2 साल ही रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा एज 70 हो रहा है। 64 है तो मैं पूरा 5 साल कंप्लीट करूंगा, क्योंकि 70 से कम है। आया समझ में कैसे वर्क करता है। बट ये लोग कौन से केसेस लेंगे, नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस लेंगे, 10 करोड़ के ऊपर वाले केसेस लेंगे, स्टेट कमीशन के विरुद्ध तुम चले गए वो वाले केसेस लेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड क्या करना है। अब नेशनल कमीशन के विरुद्ध तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, उसके विरुद्ध, और कहाँ जाओगे, हाई, उसके विरुद्ध तुम हाई कोर्ट में नहीं जाओगे। लेकिन तुम सोचो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, ये लेवल है 4। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकील को ही 10-15 लाख रुपए मिनिमम देना पड़ेगा। अच्छे वकील कैन गो एज हाई एज 1 करोड़ रुपया, और फिर सामने वाले से मिलेगा कि नहीं वो भी अलग स्टोरी, ठीक है। सो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इन लोगों ने तो डेफिनेशन भी कंज्यूमर का दिया नहीं, वो मैंने पिछले वीडियोस में बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क का आएगा।